भाग दो, छल और सहानुभूति। शहर के पुराने इलाकों में जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती थी। रूपा की दुनिया बस उसके बच्चों और उनकी जरूरतों तक सिमटी हुई थी। घर, काम, बच्चों की पढ़ाई, इन्हीं के बीच उसकी जिंदगी उलझी हुई थी। लेकिन इस सब के बीच एक नया चेहरा धीरे धीरे उसकी जिंदगी में जगह बना रहा था। प्रकाश। वो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार उसके आसपास मौजूद था। कभी गली में दिख जाता, कभी बाजार में टकरा जाता, और हर बार उसकी मौजूदगी इतनी सहज लगती कि रूपा को यह एहसास ही नहीं हुआ कि यह सिर्फ संयोग नहीं था। एक शाम जब वरुण गली के कोने पर दोस्तों के साथ खड़ा था, तब प्रकाश उसके पास आया। कैसा है भाई? वरुण ने उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अच्छा हूँ। सुना है क्रिकेट अच्छा खेलता है? वरुण थोड़ा हैरान हुआ। हाँ, स्कूल में खेलता था, अब तो छोड़ दिया। क्यों? अच्छा खिलाड़ी हो तो आगे बढ़ो ना। घर की टेंशन बहुत है, पढ़ाई लाइफ सब उलझा हुआ है। प्रकाश हंसा, भाई लाइफ का यही तो मजा है, जितनी उलझेगी उतना ही उसे सुझाने का मजा आएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट। ये पहली मुलाकात थी, लेकिन इसके बाद प्रकाश हर दिन वरुण से मिलता। कभी दोस्त की तरह, कभी बड़ा भाई बनकर। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। रूपा के लिए भी प्रकाश अब जाना पहचाना चेहरा बन चुका था। एक दिन जब वो भारी सामान लेकर घर आ रही थी, तब प्रकाश ने मदद की पेशकश की। आप रोज इतना सामान अकेले क्यों उठाती हैं? रूपा ने मुस्कुराकर मना कर दिया, आदत हो गई है। फिर भी मैं हूं ना, कोई भी काम हो बेझिझक कहिए। धीरे धीरे प्रकाश ने न केवल वरुण बल्कि रिया और रूपा के लिए भी खुद को मददगार साबित किया। वो रिया की पढ़ाई में मदद करने लगा, वो वरुण को गाइडेंस देने लगा कि कैसे करियर बनाना है, आगे क्या करना है। और रूपा, उसके लिए प्रकाश बस एक सहयोगी था, एक ऐसा शख्स जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसकी जिंदगी आसान कर दी थी। लेकिन ये सिर्फ दिखावा था। वरुण को अब प्रकाश पर पूरा भरोसा था। एक रात जब दोनों अकेले बैठे थे, प्रकाश ने एक सिगरेट निकाली और धुआं उड़ाते हुए कहा, कभी ट्राई किया? वरुण हंसा, मां मारेगी। अरे सिर्फ एक बार, कोई नहीं देख रहा। वरुण झिझका, लेकिन फिर सिगरेट ले ली। ये सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे प्रकाश ने उसे छोटे मोटे नशे की चीजें देना शुरू कर दी, लेकिन कभी जबरदस्ती नहीं की। तू चाहता है तभी ले, कोई फोर्स नहीं। और इसी वजह से वरुण खुद ही धीरे धीरे उसमें डूबता चला गया। पहले सिगरेट, फिर शराब, फिर धीरे धीरे ड्रग्स। एक रात जब वरुण बहुत देर तक घर नहीं लौटा, रूपा परेशान होकर उसे ढूंढने निकली। वो पूरी गली में भटक रही थी। तभी प्रकाश ने आकर कहा, दीदी घबराए मत, वो मेरे साथ ही था, मैं उसे घर छोड़ने आ ही रहा था। रूपा ने राहत की सांस ली। उस रात जब वरुण घर पहुंचा तो प्रकाश उसके साथ था। आप चिंता मत किया करिए, प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, वरुण मेरा भी छोटा भाई जैसा है, मैं उसका हमेशा ध्यान रखूंगा। रूपा ने आभार भरी नजरों से उसे देखा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो अपने बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त समझ रही थी, वही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। छोटे 6 महीनों में वरुण पूरी तरह से प्रकाश पर निर्भर हो गया। अगर उसे कोई भी दिक्कत होती तो वो माँ से पहले प्रकाश से बात करता। अगर कोई गलत कदम उठाता तो उसे प्रकाश ही सही समझाता। और अब जब वो पूरी तरह नशे की गिरफ्त में था, प्रकाश ने आखिरी चाल चली। तुझे ज्यादा पैसे चाहिए? हाँ, बस छोटे मोटे काम करने होंगे। कैसे काम? सिर्फ कुछ पैकेट यहाँ से वहाँ पहुँचाने होंगे। वरुण को यह एक आम बात लगी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि यह गलत काम था। और जब पुलिस ने एक दिन उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, तब वो समझ भी नहीं पाया कि उसके साथ हुआ क्या था। रूपा घर में बैठी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला और सामने पुलिस खड़ी थी। वरुण नाम है आपके बेटे का? रूपा का दिल धड़क उठा। हाँ, क्या हुआ? हमें उसे गिरफ्तार करना पड़ा, वो नशे की तस्करी में शामिल था। रूपा के हाथ से चाय का कप गिर गया, और ठीक उसी वक्त गली के एक कोने पर अंधेरे में खड़ा प्रकाश हल्की मुस्कान के साथ सब देख रहा था। अगला भाग, वरुण अब जेल में है। क्या रूपा को कभी पता चलेगा कि उसका सबसे बड़ा सहारा ही उसकी बर्बादी की वजह था? धन्यवाद। आपने हमारी इस अनोखी कहानी भाग 2 को सुना। हर कहानी हमें कुछ नया सिखाती है, कुछ नया महसूस कराती है, लेकिन कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। अब आपकी बारी है। आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं? क्या आप रहस्यमयी प्रेम कहानियाँ, डार्क रोमांस, थ्रिलर, इमोशनल ड्रामा या कोई और अनसुनी दास्तान सुनना चाहेंगे? आपकी पसंद हमारी अगली ऑडियो सीरीज की प्रेरणा बनेगी।
हमें कमेंट या मैसेज के ज़रिए बताइए कि अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए। आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा।